दोस्तों, भारत और चीन के बीच एलएसी पर एक बार फिर से तनाव बहुत बढ़ चुका है और ये दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की साजिशें एशिया महाद्वीप में युद्ध की मुनादी कर रही हैं। पूर्वी लद्दाख में पिछले साल 5 मई के बाद पेंगोंग लेक के नजदीक हुई चीनी घुसपैठ ने दोनों देशों की सेनाओं को आमने सामने ला दिया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी एलएसी पर तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अब तो चीन की चालबाजियों का काट हिंदुस्तान ने खोज लिया है। पूर्वी लद्दाख के इलाके में चीन लगातार अपनी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स को बढ़ाता जा रहा है। खतरे की बात भारत के लिए है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चीन और पाकिस्तान ने मिलकर डिफेंस ड्रिल की आड़ में भारत के खिलाफ साजिशों का पिटारा खोल रखा है। लिहाजा इसके जवाब में भारत ने अब तेजी के साथ में 50,000 से ज्यादा जवानों की पूरी पलटन एलएसी पर डिप्लॉय कर दी है, क्योंकि चीन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया है। पिछले साल 5 मई से दोनों देशों के बीच तनाव शुरू हुआ था, जिसके बाद 15 जून को दोनों देशों के बीच बहुत बड़ी हिंसक झड़प हुई थी। ऐसा 45 सालों में पहली बार हुआ था। चीन ने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हथौड़ों, कांटे वाले मुखदरों से हमला किया था, लेकिन भारत के निहत्थे सैनिकों ने भी चीन के चंपू सैनिकों को मार भगाया था। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि चीन ने पहले स्वीकार तक नहीं किया था कि उसके चीनी सैनिक भी मारे गए हैं, लेकिन बाद में उसने कहा कि उसके केवल 5 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि खुफिया सूत्रों ने और वहां के ब्लॉगर्स ने बाकायदा बताया था कि वहां 45 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। चीन ने महीनों तक अपने उन सैनिकों की तादाद का खुलासा नहीं किया जो भारतीय सैनिकों के हाथ आत्मरक्षा के दौरान मारे गए थे। इसके बाद दुनिया भर में किरकिरी होने पर चीन ने पेंगोंग लेक इलाके से अपने सैनिकों की वापसी की, लेकिन वादे के बाद भी चीन ने इन इलाकों से सेना वापस बुलाने का सिर्फ दिखावा ही किया है। सेना वापस नहीं बुलाई। भारत तब से इलाके में शांति रखने के लिए 11 बार चीन के अधिकारियों से चर्चा कर चुका है, लेकिन चीन लगातार एलएसी के पार सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। इसके जवाब में भारत ने भी अपना मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने कुछ दिन पहले ही चीन को क्लियर मैसेज दे दिया था कि जब तक लद्दाख में तनाव वाली जगहों से चीनी सैनिकों की वापसी नहीं हो जाती, तब तक भारत भी अपने सैनिकों को पीछे नहीं हटाने वाला है। भारत ने तेजी से लद्दाख में अब 50,000 से ज्यादा जवान तैनात कर दिए हैं। सेना ने पिछले 1 साल में अपने डिफेंस सिस्टम को बेहद मजबूत कर लिया है। प्रीडेटर ड्रोन्स, M777 आर्टिलरी गन और K9 वज्र तोप अब लद्दाख में आग उगलने के लिए तैयार हैं। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम चीन को खाक करने के लिए तैयार खड़ा है। तो वहीं फाइटर जेट राफेल, सुखोई 30 MKI, MiG-21, अपाचे हेलीकॉप्टर और चिनूक को सरहद की रखवाली के लिए जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दोस्तों, जब भारत के जांबाज सरहदों पर गरजते हैं तो दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। भारत के खिलाफ होती साजिशों के किले ढहाने के लिए सरहदों पर K9 वज्र तोप गरजने को तैयार है, जिसका निशाना चूक है, जिसके गोले महाविनाशक हैं। तो वहीं प्रीडेटर ड्रोन दुश्मनों का शिकार करने में महारथी है। भारत ने दुश्मन की फौज को मसलने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि दोस्तों, पिछले 1 साल में चीन चुप रहा है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उसने फिर से धोखा देने के लिए बड़ी चालें चली हैं। डेप्सांग प्लेन्स और हॉट स्प्रिंग एरियाज में डिप्लॉयमेंट को काफी बढ़ा दिया है। एलएसी के पास आर्टिलरी और एयर डिफेंस की ताकतों को बढ़ाया है और मीडियम रेंज मिसाइलों की तैनाती कर दी है। चीन ने एलएसी के पास J-16 और J-20 फाइटर जेट्स डिप्लॉय कर रखे हैं। इसके साथ ही चीन ने JBL-09 BMP बख्तरबंद गाड़ियों को भी एलएसी पर डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन जब चीन की ये तैयारियां एक्सपोज हो गई, जब वो ये जान गया कि भारत को छेड़ना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, तब चीन की सेना PLA के रिटायर्ड ऑफिसर ने अब पूर्वी लद्दाख के दूसरे क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी को लेकर डिवीजन कमांडर लेवल पर बातचीत का सुझाव दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रिटायर्ड कर्नल झाओ बो ने सलाह दी है
एलएसी पर हुए घातक संघर्ष के साल भर बाद भी इलाके में काफी तनाव बना हुआ है। चीन और भारत को सीमा गतिरोध पर आगे बढ़ने के लिए अतीत पर विचार कर लेना चाहिए। झाओबो ने यह भी कहा कि एलएसी से लगे सबसे ज्यादा खतरनाक क्षेत्रों को बफर जोन घोषित कर देना चाहिए, यानी ऐसे इलाके पर ना तो चीन के सैनिक जाएं और ना ही भारत के सैनिक, यानी इस इलाके पर दोनों में से कोई भी देश दावा नहीं करेगा। चीन की तरफ से ये सुझाव ऐसे वक्त में आया है जब बीते साल गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाओं का भयंकर जमावड़ा बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब आपके सामने खोल देते हैं पीएलए की रिटायर्ड ऑफिसर की इस पेशकश के पीछे छिपी हुई साजिशों की कड़ियां। दरअसल विस्तारवादी मानसिकता वाला चीन भारत को फिर से धोखा देना चाहता है। बफर जोन बना तो भारत तो समझौते का सम्मान करके वहां गश्त नहीं करेगा, लेकिन चीन भी ऐसा करे इसमें संदेह है। बफर जोन बना तो चीन चोरी छिपे इस इलाके में पहले अपने चरवाहों को बसाएगा, फिर धीरे धीरे उनकी आड़ में पीएलए कब्जा कर लेगी। अपने पड़ोसी 20 से ज्यादा देशों में चीन का सीमा विवाद इसी बात को दर्शाता है कि वो पड़ोसियों की जमीनों को हड़पने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन भारत अब चीन की दोस्ती वाली साजिश के जाल में नहीं फंसने वाला है, क्योंकि इस पेशकश से पहले हुई गलवान हिंसा के बाद से भारत ने शांति की कोशिशें की। आखिरी बार दोनों देशों के बीच 9 अप्रैल को कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी, जिसमें चीन की हठधर्मिता के कारण कोई हल नहीं निकल पाया। बार बार धोखा देने वाले पड़ोसी के खिलाफ अब भारत बेहद सतर्क है। लिहाजा चीन की किसी भी चालबाजी को चित्त करने के लिए भारत ने पेंगोंग झील पर पेट्रोलिंग और सर्विलांस बढ़ा दिया है। भारतीय सेना को अत्याधुनिक ऐसी बोट्स मिली हुई हैं जिससे भारतीय सेना सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण पेंगोंग झील की 24 घंटे और पूरी क्षमता के साथ निगरानी कर सकेगी। दोस्तों, इंडियन आर्मी को 2 तरह की बोट की जरूरत है। पहली पेट्रोलिंग और सर्विलांस के लिए और दूसरी ट्रूप्स की जल्दी से जल्दी तैनाती के लिए, जिससे सैनिकों को लाने ले जाने वाला समय बहुत बच सके। भारतीय सेना को अब 19 बोट मिलने वाली हैं। अगले कुछ महीनों में इसकी डिलीवरी भी हो जाएगी। इन बोट्स के जरिए हथियारों के साथ 20 टुकड़ियों को पलक झपकते ही पहुंचाया जा सकेगा। इन बोट्स का इस्तेमाल नदी वाले इलाकों में सैनिकों की तैनाती के लिए किया जाएगा। ये बोट्स भारत की ताकत में इसलिए इजाफा करेंगी क्योंकि एलएसी के पार चीन और पाकिस्तान जिस डिफेंस डील की आड़ में भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उसे भारत पलक झपकते ही नाकाम कर सकेगा। क्योंकि भारत की तैयारी आकाश में भी पुख्ता है, धरती पर भी मजबूत है और जल में भी मुकम्मल है।